देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग के बीच में आज के हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर साहब आ गए हैं। हम लोग चाहेंगे सब लोग उनका पहले स्वागत करिए और फिर उनके शब्दों के द्वारा आप लोग की क्लास आज शुरुआत होगी। सबसे पहले भाई साहब, आपका परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि कल ही हमने आपसे कहा कि थोड़ा समय दीजिए, जबकि आज बहुत बिजी थे। लेकिन देखो सर, हमने कल कहा था, आज बिजी होने के बाद भी वो एक्सेप्ट कर लिए थे। बस ये बोले थे कि 7 बजे के बाद। और आज सर हम लोग के बीच में आ गए हैं। तो सर, आवाज़ आ रही है हमारी आपको? अब सर मोबाइल वो आपका हेलो जी सर, जी, आ रही थी। ठीक है। अब भाई साहब अगले गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। प्रणाम, नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। देखिए, हम लोग जो है बड़े दिन के बाद जो है फिर जो है इकट्ठा हैं। तो सर ने बड़ा जो है मेहनत कर रहे हैं हर ढंग से। आप लोग भी लगे हुए हैं, तो यही उत्साह बनाए रहिए कि सब लोग को आवाज आ रही ना? जी सर, जी सर सर, यस सर, आ रही है। ठीक, परफेक्ट है सर, परफेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास जो है। तो अब एपीओ देखिए, हम लोग जो है इसी पे अपनी चर्चा करना चाहेंगे। एक अपना जो ये टॉपिक है और लक्ष्य है, उसी पर आप लोग ध्यान दीजिए। बाकी जो है तो अच्छा, आप लोग जो है एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं? यहीं से शुरू करते हैं जो है। बाकी तो जो है अभी पढ़ाई ज्ञान तो आपके पास दो सबको पहलू, सही है। दो एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं जो है? दो पहलू, दो। बिल्कुल सही है, दो पहलू होते हैं, है ना? हमेशा यही हम लोग सुनते आए हैं कि एक सिक्के के दो ही पहलू होते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आप लोग अब एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, अब आप लोग एक अच्छे प्रोसिक्यूटर बनना चाह रहे हैं, तो आप इस धारणा को बदल दीजिए। अब आपके मन में ये होना चाहिए कि एक सिक्के के तीन पहलू होते हैं। वो कैसे? दो पहलू आपको दिखाई देता है आगे और पीछे, यही तो है। लेकिन दो पहलू को जो जोड़ता है उसे कोई नहीं ध्यान दे पाता है। और जोड़ने वाली कड़ी को जो है उसे तीसरा पहलू कहते हैं, वो आप है ना? इसीलिए जो है तो एपीओ का काम यही है कि जो एक वादी पक्ष आ गया, एक वकील पक्ष हो गया, एक जो है जज साहब बैठे हुए हैं, तो उस बीच का जो अपना एक काम है अभियोजन का, वो दोनों में तालमेल बनाता है। कानून को सामने रखता है जज के सामने। जज अपने मन से जानता सब कुछ है, जानेगा भी, सब कुछ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो केवल जो है आपसे जानेगा, वकील साहब से जानेगा, फिर इसके बाद अपना निर्णय लेता है। तो अच्छा यही है कि सब आप अपने हिसाब से तैयारी रखिए। हर केस की स्टडी रखेंगे तो उसी हिसाब से जो है वो, इसीलिए वो बीच की कड़ी जो है हम सब लोग भूल जाते हैं। भूल इसलिए जाते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो है हम लोग, इसलिए कि दरअसल कचहरी में आप लोग अभी तो खैर फर्स्ट स्टेज है, बहुत दबा कुचला इंसान बेचारा आता है जो है। तो वही अब मुकदमा तो उसी का लिखा जाता है, जो दबा कुचला होता है उसी का लिखा जाता है। बाकी हर आदमी जो अपना जो है सटला लेता, चाहे जैसे भी हो। उसी व्यक्ति की पैरवी करने के लिए सरकार अपने तरफ से आपको नियुक्त करती है, सत्तांतली वेतन देती है, आपको राजपत्रित अधिकारी बनाती है। जिससे राजपत्रित अधिकारी इसलिए बनाती है कि आप एक गरिमामय पूर्ण अधिकारी वर्ग की आप में क्षमता है और आप उसको निर्वहन करें और अपने ये दायित्वों का जो है वो भली भांति जो है उसके प्रति जो है
एक पीड़ित पक्षकार के ऊपर समर्पित रखें। इसलिए जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी किया है, नहीं तो ये तो काम बाबू भी कर लेता, जो कोई दिक्कत नहीं, तो वकील भी छोटे छोटे करता है, लेकिन नहीं, आपको इसलिए जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया गया। इसलिए जो है अब आप इस चीज को अब सब लोग जो है तीन पहलू के रूप में देखिएगा, जो है ना, कि जो भी पूछे जो है कि तीन पहलू होते हैं, ठीक है। हाँ, आपने तो एक नया दृष्टिकोण दिया सर, बहुत बहुत आभार। अभी तो हम लोग दो ही स्वभाव था, हाँ जैसे हम लोग को बताया गया है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने ये हाँ संयोजन और जोड़ने वाला जो पहलू बताया, ये हाँ। बिल्कुल सर नया है और बहुत रोचक है, बहुत अच्छा नहीं, लगा। ये अभियोजन का यही मतलब ही, अभियोजन तो विशेष विशेष रूप, विशेष कड़ी है जो है। जी न्यायालय परिसर में अभियोजन के बिना कुछ नहीं होता और सब कुछ हो जाता है, लेकिन अभियोजन जो है वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण पहलू है जो है। इसीलिए जो है, इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है जो है। पता नहीं चलता, हम लोग उसको महसूस नहीं कर पाते, है ना, लेकिन अंदर से देखिए, किताब के साथ से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए मेहनत करिए आप लोग, एक जो है लक्ष्य बनाए हुए हैं, लक्ष्य बनाइए जो है, और बिल्कुल एक मिनट भी बर्बाद मत करिए। बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा जो है, इसमें मान सम्मान है जो है ना, चाहे जिस विभाग में आप जाइए, मान सम्मान बहुत है। हर जी आदमी, हर सबसे, चाहे चपरासी हो, चाहे बाबू हो, चाहे अधिकारी हो, हर व्यक्ति आपको जो है बड़े सम्मान के साथ देखता है। इसलिए जो है आप एक दृढ़ संकल्प बनाइए कि मुझे एक करना है, और उसके जो है अपने प्रति ईमानदारी, देखिए हर प्रकार की होती है, ईमानदारी अपने प्रति आपको ईमानदार होना है। दूसरे के प्रति नहीं कि मैं वो जाऊंगा, वो उनका हो जाएगा, वो हो जाएगा, उससे क्या मतलब। आप अपने अंदर जो है अपने प्रति वही होता है कि जो है अब 2 या 3 साल तो होता है समय पढ़ाई का जो है, जब समय निकल गया फिर कुछ नहीं कर पाता जो है, लेकिन 2-3 साल आप मेहनत कर लीजिए, तो पूरे जिंदगी भर ऐश करिए, कौन पूछता है कहाँ जा रहे हैं, कौन नहीं कहाँ जा रहे हैं, है ना। इसलिए जो है समय केवल बस 2-3 साल का है, बस 2-3 साल मेहनत कर लिए, फिर मौजे मौज है, चाहे जो करिए, है ना। कोई नहीं पूछता कितना में मौज करिए, क्या सबको पैसा भी जी है, बिल्कुल। ऐश भी है, चाहे जो है, चाहे जहाँ जाइए उसमें जी क्या है। इसलिए बस 2-3, अब आपको 2-3 को एक पढ़ लेने वक्त रखिए, और जो है 55-60 साल तक रखिए, तो ये जो है अब खुदा ही आप समझदार है, इस पे कोई है नहीं। इसलिए जो है अपने प्रति ईमानदार बनिए, तो मेहनत कहीं बेकार नहीं जाएगी। बिल्कुल सही बात, आप लोग बिल्कुल हो जाएंगे, फिर पक्का है। इसलिए इसलिए मैं कहता हूँ जो है कि बहुत आपके ऊपर सरकार ऐसी जिम्मेदारी देती है कि बहुत गरीब व्यक्ति आता है, गरीब बिल्कुल पैर में चप्पल नहीं होगा, फटे हाल बेचारा आता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होता, 10 जगह वो लुट जाता है, तब वो बेचारा आपके पास आता है, और पता भी उसको नहीं चलता कि उसकी मदद करने के लिए वहाँ एक राज्य सरकार के द्वारा अधिकारी बैठा हुआ है, पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसको कचहरी के बाहर ही उसको जो है हाईजैक हो कर लिया जाता है। तो इसलिए जो है, जी तो वो जब आप पास आएगा तो उसकी ईमानदारी से आप जो है मदद करिएगा, तो उसी की आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो अपने मन में ध्येय रखिए, और आप जो है हो जाएंगे, बिल्कुल समय हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं, कोई कठिन परीक्षा नहीं है, तो उसका सीमित है ना, इसलिए जो है कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर, जैसे हम अभी विद्यार्थी के रूप में या अभ्यर्थी के रूप में पीओ के अपने पूरे मेहनत व ईमानदारी के साथ तैयारी करें, और जब बन जाए राजपत्रित, जो हमको हाँ, सरकार से एक तब दायित्व मिले, उसका भी जी, सम्यक निर्वहन करें पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ। तभी तो उसका एक वो है जी आपको, भाई ये तभी तो आपको उसके जो है एक हासिल करेंगे समाज जो के है आपको, और क्या है ना, नहीं तो फिर तो समाज के बनने के हाशिए लिए। पर खड़ा व्यक्ति, हाँ, जो तो हाशिए पर खड़ा व्यक्ति है, सबसे निचले पायदान पे व्यक्ति है, उस तक भी न्याय सुलभ हो, पहुंच सके। उसको और सुलभ न हो, उसको अच्छा एक सलाहकार मिले, अच्छी बात जी बताए, है नहीं तो कचहरी के बाहर तो 50 लोग उसको इधर उधर लाने के लिए खड़े हैं, लेकिन वो कचहरी में आ करके जब आपसे मिलेगा, तब उसको एक बहुत बड़ा संतोष होता है कि देखिए आपने, और कोई एपीओ हो, कोई अभियोजक हो, वो हर ढंग से उसको अच्छी राय देता है, उसको एक नेचर बन जाता है
कहीं कोई वो नेचर ही बन जाता है, वो आदमी उसको आता है बड़े अच्छे ढंग से समझाएगा, बताएगा, हर चीज बताएगा, तो कोई ऐसी, इसलिए बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत ही जो है, बस जो है लक्ष्य बनाइए, और जो है इसलिए सरकार जो है आप लोगों को जो है इसीलिए ऐसा उन्होंने बना रखा, नहीं तो फिर तो वकील ही बना देती उसमें। लेकिन जो है उसमें सरकार ने ये सोचा कि नहीं जो है इसको जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में रखना है जो है। अच्छा, ये जो है ये अब चलिए हिसाब से CRPC 24-25 सेक्शन ही है जो है अपने लोगों के लिए है, लोक अभियुक्तों के लिए ही है, पूरी व्यवस्था ही है जो भी है, वो विधि के रूप से आपको सम्मान दिया गया है, व्यवस्था किया गया है। अच्छा, ये जो है सर ने पढ़ाया भी होगा, जैसे एक पेनल एक्ट है और जो है प्रोसीजरल एक्ट है, तो दोनों एक्ट हैं, तो उनको आपस में तालमेल जो है कहाँ हो रहा है जो है, जैसे CRPC है और IPC है, उनका आपस में संबंध कैसे बन रहा है, तो कुछ मुझे बताइए जो है। जी, जैसे CRPC और IPC, तो जो IPC है ये सब्सटेंटिव लॉ, ये उपचारों को बताते हैं और उसके हाँ, क्या अधिकार मिलेंगे वो बताते हैं। लेकिन हाँ, ये उपचार और अधिकार हम किसके माध्यम से प्राप्त करेंगे वो हाँ, प्रक्रिया हमको सिखाती है CRPC। और CRPC, हाँ जी, CRPC में भी सर दो दो भागों में अगर इसको बांट के हम देखें, एक हो हाँ, जाता है प्रिवेंटिव नेचर का, जो चैप्टर 12 से पहले का हो जाता है कि ठीक बचाव है, हो जाए, जब तक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, की कोई घटना घटे या कोई ऐसी बात हो उससे पहले बचाव हो जाए। अगर घटना घट गई है उसके बाद जो है 154 में जो है चैप्टर 12 में FIR लॉन्च होने से उसके बाद जो है 36 चैप्टर तक जो भी होते हैं सब होते हैं, ट्रायल, प्री ट्रायल हो जाता है, ट्रायल हो जाता है और पोस्ट ट्रायल जी, जजमेंट वगैरह एग्जीक्यूशन। हाँ। तो वो एक IPC और CRPC के आपस में तालमेल जो है, भाई IPC तो एक पेनल एक्ट हो गया है, तो उसको प्रोसीजर दे दिया गया जो है CRPC जो है, लेकिन आपस में तालमेल कैसे होगा, आपस में संयोजन कैसे होता है जो है, ये कहीं की हम व्यवस्था होना चाहिए ना, तो हुआ हो है, ये तो ये तालमेल सर कहाँ। वही, ये सर कोर्ट प्रांगण में हम्म, उसमें जब अच्छा, हम उसको प्रक्रिया में लेते हैं, हाँ, हाँ, प्रोसीजर प्रोसिक्यूटर के माध्यम से जब उसका ट्रायल हम्म, अभियोजन हम्म, चलता है, हम्म, तो मैं हम्म। समझता हूँ वहाँ इनका जो है संयोजन होता है। नहीं नहीं, ठीक है, वो वहां दिया होगा, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान के CRPC के सेक्शन 4 जो दिया गया है, बहुत जी महत्वपूर्ण चीज है। CRPC सेक्शन 4 जी पढ़िएगा जो है, उसमें जी संयोजन है CIPC का, और पेनल एक्ट का जो है उसका सब काम कैसे CRPC के अंतर्गत होगा जो है ना, तो पढ़िएगा उसको, देखिएगा, सर ने पढ़ाया भी होगा, आप कहिए ऐसे हाँ जो हाँ, है सब उनके सेक्शन। शब्दों को, उनके हाँ, शब्दों बस को जो है एडिट बस, लिया जाएगा, जो शब्द यहाँ हाँ, दिए हों अगर उसका मतलब यहाँ किसी विशेष रूप से लेना है तो हम वहां से उसको हम्म, कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, वो वही वही करेंगे, तो वो सेक्शन 4 जो है वो जी ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो कैसे है। तो और तो अब तो आप लोगों को कोर्स पूरा ही हो गया है, और जो है अब आप लोगों को जो है एक ढंग, कब से परीक्षा है? सर 31 अगस्त को है। 31 अगस्त, देखिए कितना नजदीक आ गया। तो आप लोगों को अब पूरी तरह जो है मतलब ये कहिए कि अब उसको क्या कहा जाए, जी जान लगाना है ना, तो जी जान लगा दीजिए, बाकी और कुछ मत देखिए, किसी चीज में कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं जो है, और कोई जो है एक ढंग से परिवार और यार सब जो है आप बस कुछ दिन के लिए बस इधर उधर कर दीजिए, है ना, तो ये जो है उसी को इधर उधर कहा जाता, क्या किया जाएगा ना। इसलिए पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पढ़ाई रहेगी नौकरी पा जाएंगे, फिर तो सब लोग पूछने लगते हैं, वैसे कुछ नहीं पूछेगा, आज के जमाना जो है आर्थिक प्रधान हो गया है, कोई नहीं जो है ऐसे। तो इसलिए जो है मैं असल में देखिए पढ़ाई का ये सिस्टम है जो है कि जो आप पढ़िए उसका एक नोट्स बनाइए जो है, बहुत जरूरी है नोट्स, क्योंकि इतना लंबा जो है कानून है कि हर आदमी कोई जान ही नहीं पाएगा जो है ना, तो इसलिए जब पढ़ न पढ़ पाएंगे, जैसे जैसे नजदीक आएगा एग्जाम, तैसे तैसे जो है
इतना मन में दिमाग में इतनी चीजें आ जाती हैं कि कोई आदमी पूरा नहीं। इसलिए आपको नोट्स रहेगा तो उसपे जैसे आप एक पन्ना पलटेंगे नोट्स का, पूरी किताब आपकी उस पे जो है समाहित हो जाती है कि जो है। इसलिए नोट्स बनाते रहिए, जैसे पढ़िए उसको कुछ न कुछ जो है नोट्स बना लीजिए, फिर ये तुरंत जो है उसको, जिससे आपको जो है स्मरण शक्ति तेज होना चाहिए, है ना। जैसे कानून इतना लंबा है ही है, कानून तो हर आदमी कोई जान नहीं पाता है, लेकिन एक जैसे है सर्चिंग पावर जो है ना, सर्चिंग पावर जैसे गूगल काम करता है, तो जैसे आपने हल्का सा कोई ABCD डाले तो जैसे पूरा अपना वो खोल देता, पूरा पूरा मशीन की तरह पूरा हर चीज का क्या क्या चीज किया सब चीज खोल देता। तो वही चीज आपको करना है कि एग्जाम में एक चीज आई तो आपके दिमाग में पूरा जो है खुल जाना चाहिए, क्या क्या यार क्या क्या पूछ रहा है। तो सर्चिंग पावर आपको बहुत स्ट्रांग करना है। इसलिए जो है आप जो है वो देखिए कि कानून है कहाँ, है ना। कानून जब ये जान जाए कानून कहाँ है तो फिर आपको आसानी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा खोजने में कि ये यहाँ चीज दिया हुआ है, लगभग दिया हुआ। एक ऐसी इसी तरह सर्चिंग पावर बढ़ाई जाती है। इसलिए वो चीज आप पढ़िए, नोट्स बनाइए तो जान जाएंगे अच्छे ढंग से जो है। क्योंकि जो है आप जैसे आप लोग पढ़ते हैं जो है, हम लोग भी सब लोग पढ़ते थे, तो हम लोग जो है एक अब पुराने समय में छोटी छोटी पर्चियां जो है बनाते थे जो है, तो इलाहाबाद में बता सब रहे थे पर्चियां, एक बार। हाँ पर्चियां बना बता रहे करके थे रख जेब में लेते रखी थे। जो है। हाँ वो बहुत बहुत काम आती थी। जैसे कहीं जा रहे हैं मार्केट या जा रहे कहीं जा रहे हैं तो वो दिमाग तो उसी किताब पे घूमता रहता है, और हर चीज तो याद नहीं रहती, तो उसे पर्चियां निकाल करके एक बार अगर रिवीजन हो गया फिर वो नहीं भूलता था जो है। इसलिए पर्चियों पर बहुत ध्यान दीजिए तो और भी है ना। सुलभ हो गया है ये हाँ मीडिया, मोबाइल फोन और लैपटॉप टैबलेट के माध्यम से अब तो चीजें और सुलभ हाँ हो गई हैं। हाँ मोबाइल तो सुलभ हो गई है, लेकिन मोबाइल और पर्ची में बहुत अंतर है। जी सर। इसलिए कि पर मो- जी पर्ची ज्यादा याद रहती है सर मोबाइल से ज्यादा। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मोबाइल में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो एक ओझल होता चला जाता है मोबाइल। और पर्ची आप स्वयं बनाते हैं तो पर्ची जो आप लिखते हैं, एक वहां स्मरण आया, फिर आप पढ़े वहां स्मरण आया, किताब से खोज के आपने बनाया वहां स्मरण आया, तो 3-4 बार पर्ची बनाने में 3-4 रिवीजन होता है। और ये दिमाग में आता है यार मैंने कहीं लिखा है, इसको लिखा है ना। इसीलिए मोबाइल और पर्ची बहुत अंतर है इसको। मतलब हाँ दिमाग को और सर हाथ को दोनों को ट्रेंड कर दो, अगर पर्ची बनाओ तो दिमाग को और हाथ हाँ दोनों को ट्रेंड कर दो। हाँ दोनों जी। और उस पर्ची को शॉर्टकट में बनाना है, ये भी तो खास जी। बात है ना। पर्ची को शॉर्टकट बनाना है तो पर्ची शॉर्टकट समझने के लिए बनाना है, तो भाई वो हिसाब से आदमी सर्च करेगा दिमाग में कि कितने कैसे कैसे। इसीलिए जो है इन दोनों को अलग अलग करके देखिएगा जो है। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इस पर आदमी ध्यान देना चाहिए जो है। ये यही सब काम की चीजें हैं जो है। और मोबाइल तो है ही है सब कुछ, लेकिन मोबाइल पे कितना आदमी सरसरी निगाह देखता चला जाता है, हर लिखा चीज है ना, इसलिए बहुत ज्यादा। तो ठीक है इसलिए जैसे अब परीक्षा आप लोग नजदीक है, तो मेरा एक कहना है कि शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं है, शॉर्टकट मत अपनाइए आप लोग जो है ना। क्योंकि आजकल के समय में इतना लेंदी हो गया है कोर्स, इतने स्ट्रगल हो गया है कि फिर आदमी कहेगा ये कि हम ये पढ़ लें हो सकता है यही आ जाए। ऐसा नहीं, इससे बचिए, इससे दूर रहिए, शॉर्टकट मत अपनाइए, है ना। तो इस पूरी विस्तृत आप पढ़िए, विस्तृत, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर भी ये सोचता है कि जो है यार कितना जो है वो ऐसा क्वेश्चन बनाए जिस पर निगाह लोगों की न जाए। मतलब वो देखना चाहता, IQ या देखना चाहता है एग्जामिनर, तो यही करता है ना। वो जानने के लिए क्या, जानने के लिए किताब में सभी कुछ लिखता है, वही किताब वो भी पढ़ रहे हैं, वही किताब आप भी पढ़ रहे हैं, वो जितने लोग सभी लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन कहाँ छुपा है और किस प्रकार से क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, यही तो आगे एग्जामिनर देखता है, IQ ही देखता है। इंटरव्यू क्या है, IQ तो होता है। वहाँ कोई एग्जामिनर ये थोड़ा सोचता कि लड़का जो है सही बताया कि गलत बताया। सही वो है, वहाँ सही गलत नहीं देखा जाता इंटरव्यू में। केवल वो IQ देखते हैं, आप प्रेजेंट आप माइंड देखते हैं, और किस हिसाब से आप बताने का
आपकी आइडिया है वो देखते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। वो तो जब आपने क्वालिफाई कर लिया है तो वो तो जान ही रहा कि आपको उसके लिए योग्य है ना। इसलिए जो है तो योग्यता तो है, योग्यता की परीक्षा तो वहां नहीं मतलब होती, सर इंटरव्यू है। तो मतलब सर तीन बातें अभी आपकी, पहले तो आप जो है शॉर्टकट मेथड मेक योर लाइफ हाँ शार्ट, तो जी इससे बचिए। दूसरा, जी आपको आपको जो है ब्लूप्रिंट या स्केलेटन नोट जैसी चीजें अपने हाथ से बनानी है, और बिल्कुल। पर्ची के रूप में बना के, चाहे आप नोट्स के रूप में जेब में रखें या अपने एक वो क्या बोलते हैं नोट्स के रूप में रखें, ये सब आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम वाले टाइम में आपके पास बहुत बर्डन होता है। अब सब चीजों बहुत। को खोज के ढूंढ के उस समय पढ़ना और एक जगह कंसोलिडेटेड वो करना है, समुचित रूप से पा जाना, वो दिक्कत होता है। तो समय से पहले ये सब चीजें कर लेनी चाहिए। हाँ ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इतने कम समय में आपको एक रात भर में, एक दिन में पूरी किताब आपको जो है जी 2000 की पन्नों की किताब आप उलटना है, तो उलटने कठिन हो जाता है ना। तो इसलिए जो है, इसलिए और आपके पास नोट्स रहेगा तो वो जो पन्ना आता रहता है उस पर दिमाग पूरा तरह नाचता रहता है कि जो है कहाँ हमने देखा था, कैसे किया था, इस प्रकार। और एक स्मरण शक्ति, स्मृति ताजा करना, यही तो है साक्षर में जी स्मृति ताजा किया जाता है। और क्या उसी जी पे और क्या, ये तो यही है, और यही सब कला है ना। इसलिए जी मेरा यही है जो है, इसलिए आप लोग जो है, अच्छा ये देखिए अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जितनी लेटेस्ट समस्याएं हैं, देश की हैं, स्टेट की हैं या जनरल हैं, उन सब पे भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी उसमें बहुत ज़्यादा पूछता है कि उसकी पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या है ना। तो उनसे एक से मार्गदर्शन होता है, हाई को वो सब चीजें देखा जाता है कि वास्तव में जो है हमारा जो कंपटीटर है उसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोचता है जो है। तो ये सब चीजों पे आप ध्यान दीजिए, लेटेस्ट उन पे जो है एक आपको रूलिंग सर वूलिंग देख। डेली डेली न्यूज हाँ पेपर रीडिंग, लाइव जी ला, जी या इस तरीके से अपने आप को अपडेट रखिए, क्योंकि हो सकता है रिसेंट केसेस पे आपके ओपिनियन पूछ लिया जाए उसमें हाँ कि वो किस तरीके से जो है। ये होता ही है, वो तो जानना ही चाहिए, ला के विद्यार्थी को करने चाहिए जो है ना। तो हाई जी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भी यही व्यू है, वो भी जानना चाहते हैं कि है भाई जो समस्याओं में हम जो सोचते हैं वही क्या हमारा स्टूडेंट भी सोचता है कि या नहीं सोचता है, या क्या सोचता है, नहीं यही तो है ये। इसलिए जो बिल्कुल। है कोई किताब जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोगों ने टीटी उटी देखा होगा या है और कोई चीज देखा होगा, तो कैसे जो बिना टिकट व्यक्ति होता है एकदम छुपा रहता है, कुछ बोलेगा नहीं, बिल्कुल जी शांत मन से, भाव लेकिन भंगिमा से उसका, हाँ, भाव वही जो भंगिमा से है पहचान लेते हैं। हाँ ये जो है वही बिना टिकट वाला व्यक्ति पकड़ा जाता है जो है, जान जाता है टीटी की यार यही जो है बिना टिकट होगा जो। तो इसी तरह आपको सजग रह के रहना है, क्वेश्चन जी पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सोचिए सोचिए यहाँ क्वेश्चन बन सकता कि नहीं बन सकता है। जी हर लाइन में एग्जामिनर तो यही सोचता है कि जो वो चीज जो है विद्यार्थी जो है उसको कि निगाह में तो रहता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाते जो है विद्यार्थी के यहाँ क्वेश्चन बढ़ेगा। एग्जामिनर यही सोचता है कि भाई क्वेश्चन यहाँ से बनाना है। इस चीज को आप देखिए कि वास्तव में यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा जो है, इन सब विधि तो वही वो सब चीजें जो है यही एक बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग करता है, यही सब चीजें जो है। इसलिए जो है वही तो कंपटीशन, तो अपने से तो कंपटीशन है, दूसरे थोड़े कंपटीशन है। और आपको तो एक पद ही चाहिए, उसके लिए सर्वोत्तम होना है, उत्कृष्ट होना है ना। तो यहाँ तो मेरिट का कोई मतलब है नहीं जो है ना। सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट होने के लिए तो सबको जो है पीछे छोड़ना पड़ता है ना। और उसके लिए कैसे छोड़ने, अपने सर्चिंग पावर बढ़ाना है जो है। इसलिए मेरा जो है ये सब चीजें जो है अनुभव भी रहा है, हम लोग प्रयोग भी करते थे, और प्रयोग करने के साथ साथ उसका नतीजा भी मिलता था जो है ना। तो वो सब चीजें जो है आज के समय में जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत कम जो है बच्चे इन सब चीजों पर ध्यान दे पाते हैं जो है ना। चाहे जो भी हो, चाहे उसको भौतिकता बात कही, चाहे मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक वेब जो है दुरुपयोग समझिए, चाहे जो है वो एक ढंग से जो है उसमें खो जाने की वो एक मनसा सोचिए है ना, इसलिए जो है, इसीलिए जो है ये चीज आप लोग बढ़ाइए और इस पे जो है बहुत ध्यान दीजिए जो है।
सब चीजें, है ना। तो इसलिए जो है मेरे हिसाब से जो है, तो इसलिए बताइए जो है, जो हिसाब से जो है हम लोग अभी रहेंगे ही, बताइए जो है। चलिए मैडम बताइए कुछ। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग जी जी। हाँ पूजा जी बताइए। देखिए, आप लोग को जो हेलो। क्वेश्चन पूछना हो एक एक करके सिस्टमेटिक रूप में आप लोग सर से अपने क्वेश्चन को पूछ लें, ठीक है। जिसको जो पूछना है एक एक क्वेश्चन पूछ ले, जो भी प्रॉब्लम हो। हेलो सर। हाँ जी जी गुड जी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी जी बताइए। सर मैं पहले तो मेरा क्वेश्चन ये सर, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन, ये बोलते हैं हिंदी मीडियम में सिलेक्शन बहुत कम चांस होते हैं, ऐसा सर कुछ होता है क्या सर? नहीं देखिए, हिंदी और इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अच्छा अब जितना लोअर कोर्ट का है, जितना सेशन कोर्ट का है, सब वहाँ हिंदी मीडियम में ही वो काम होता है। जी तो हिंदी ये दिमाग में मत लाइए कि हिंदी हम हैं तो हिंदी वालों के कंपटीशन दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, 1% नहीं है। तो जो वैल्यू हिंदी मीडियम की वही वैल्यू इंग्लिश मीडियम की, आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए इसको, कोई मतलब नहीं है ना। तो आप सर, एक एक हाँ प्रॉब्लम सर, अभी ये बता। बाकी तो सर अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा समझ में भी आता है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है तो दिमाग हाँ से सब निकलता जा रहा है। नहीं देखिए, निकलने निकलने तो आदमी है, दिमाग है, वो तो निकलेगा ही, है ना। लेकिन ना गेन कितना करते हैं, है ना। एक पूरा पेज आप पढ़ रहे हैं, उसमें से 2-4 लाइन अगर आपको याद हो, 2-4-4-6-10 सवाल आपने उसको दिमाग में रख लिया तो पर्याप्त है, वो तो निकलेगा ही। इस पर नहीं ध्यान दीजिए कि हमारे दिमाग से ओझल हो गया, तब तो फिर आप डिस्टर्ब होते चले जाएंगे, है ना। वो तो निकलेगा ही भाई, दिमाग है आदमी का, दिमाग तो जो है भाई हिसाब थोड़ा है, कंप्यूटर थोड़ा है कि आप उसको फीड कर दिए वो तो आप हिसाब से बोलेगा जो है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो वो चीज आपने बिल्कुल निकाल दिया। निगेटिव कतई मत जो है दिमाग पे लाई आइए, परीक्षा के समय तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव ही रहना हर चीज से, है ना। जी चलिए सर। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सर। हाँ नेक्स्ट आप में से कोई पूछना चाहता है? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बताइए। सर जैसे हम प्रीवियस के पेपर सॉल्व करते हैं, तो अगर हम उस पेपर को 2 बार सॉल्व करते हैं तो 100% क्वेश्चन सही होते हैं। लेकिन अगर हम 10 दिन उस पेपर को छोड़ जी सारे गलत हो जाते हैं। गलत देखिए, गलत नहीं, वो आपका एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर चीज पर, है ना। ये गलत हो रहा तो इसका मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं जो है थोड़ा सा डगमगा रहा है ना। तो वो चीज न करिए जो है ना। कॉन्फिडेंस लाइए कि हमारा ये सही है, ये चीज है होना चाहिए, है ना? हमारी ये जो हम लिख रहे हैं ये बिल्कुल सही है, और कानून के हिसाब से, किताब के हिसाब से यही सत्य है ना। ये जैसे कोई की किताब में गलत चीज छपी हुई है, मान लीजिए आपके सामने आ गया, तो अगर क्या वो गलत चीज आप पढ़ते रहेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना। दिमाग में आ जाता है नहीं, ये तो गलत होगा जो है, ये तो गलत है, ये कैसे हो सकता है। नेचुरल जस्टिस से देखिए बहुत बड़ा एक जो है वो कानून है, एक प्रकृति का नियम ही है। आज तक जितने भी कानून बने हैं, कोई नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट कानून नहीं बना हुआ है और न बनेगा। सबसे बड़ा कानून नेचुरल जस्टिस है। नेचुरल जस्टिस के ऊपर सब आप एक बार उसको जो है तौलिए, उस पर परखिए, है ना, तो वो वही कानून जाके फिट बैठेगा। इसलिए जितने नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट कोई कानून बनता नहीं है, इसलिए जो है आप लोग पे कॉन्फिडेंस लाई, यही सत्य है ना। इसलिए जो है यस सर, बाकी तो सर हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। मैं इतनी तारीफ करती हूँ कि लाइफ में मेरी इतनी जिंदगी, इतनी बड़ी उम्र मेरी हो गई, मैंने लाइफ में पहले मुझे टीचर ऐसे मेरी लाइफ में आए हैं सर। मेरे सर बहुत, हमारे सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, मोटिवेशन भी हर रोज अच्छा देते हैं। नहीं वो तो मैं तो जानता हूँ, हमारे तो अच्छे संबंध ही हैं जो है।
तो उसके जो है आप अपने जहन में अपने जो है उतारिए जो है। अब वो सर पढ़ा रहे हैं तो सर के पढ़ाने का कुछ लाभ उठाइए जो है ना, इसलिए जो है तो ठीक है ना। तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, मैंने देखा भी, मेरे अच्छे संबंध भी हैं। तो लेकिन उसका लाभ भरपूर आप उठाइए तो वही जो है वो दक्षिणा हो जाएगी, वही सब लगेगा कि ये देखिए हम लोगों ने मोटिवेशन किया था तो उसका लाभ मिला जो है ना, तो वही अच्छा लगता है तो जो है, और क्या। चलिए ठीक थैंक है, यू ओके, सर। थैंक। से कोई हाँ हाँ मैडम जी। गुड इवनिंग सर। हाँ ये जी बताइए। जी सर, प्रॉब्लम ये है कि मतलब याद करते हैं तो करेंटली तो ये लगता है हाँ याद हो गया सब कुछ, लेकिन सर सेक्शन कभी कभी बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हाँ देखिए, इसका एक जो आप लोग कह रहे हैं भूलने भूलने का ना, भूलना तो देखिए मानसिक ये तो एक है ही है, एक ढंग से वो जो है उसमें एक प्रकृत नियम ही है, भूलेंगे भाई। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि आप लोग अपने अगल बगल के सहपाठियों में से 2-4 मित्र बनाइए जो है, जी मतलब वो विश्वसनीय मित्र होना चाहिए, विश्वसनीय, क्योंकि उनके बीच में आपस में जो है वार्तालाप करिए, क्वेश्चन पूछिए। भले आप जान रही हैं तो उसका क्वेश्चन पूछिए, वो व्यक्ति अगला बताएगा नहीं बताएगा जो कुछ होगा, है ना, लेकिन बस उसी क्वेश्चन के माध्यम से वो आपको कंठस्थ होता रहेगा, है ना। जो इससे पूछा आपको रहे हैं वो भी उसको भी कंठस्थ होगा। अगर मान लीजिए कोई नहीं जान रहा तो घर जाकर के अपना उसको किताब में दुनिया भर को जो है वो छांटेगा, पढ़ेगा। प्रतिद्वंदता, इसमें प्रतिद्वंदता लानी पड़ती है ना, लाती है, और जो है स्वयं आ भी जाती है। जब क्वेश्चन आप एक दूसरे पूछेंगे तो मन में होगा कि यार हम भी इसको पढ़ें, देखिए उन्होंने बता दिया, उनको पता है। तो एक अंदर से प्रतिद्वंदता लानी पड़ती है, आ भी जाती है, और जरूरत भी है ना। तो फिर नहीं भूलती इसकी, ये है ना, ये चीज है। केवल अपने जी पढ़ते रहेंगे तो फिर जो है वो चीज है। जी सर, वैसे जब से मैं अनअकैडमी सर ज्वाइन किया है तब से मैं सच में अपने फैमिली वालों को भी बोलती हूँ, इसकी जी। इतनी अच्छी पढ़ाई तो कहीं नहीं है सर, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। बट वही सेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है सर। नहीं नहीं वो ठीक है वो, लेकिन वो भूलने वाली का एक वही सबसे अच्छा सोल्यूशन है जो है, 2-4 अपने मित्र बनाइए, वो चाहे जैसे हो, है ना। तो इसलिए जो विश्वसनीय होना चाहिए, उनके आपस में वार्तालाप करिए, उसमें में प्रश्न पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, और वो कुछ बताए या ना बताए, है ना, उसका फिर जो है मान लीजिए कुछ हुआ तो जाके फिर उसको किताब में देखिए। इस प्रकार से जो है अगर दिन भर में छोटी छोटी कुछ ही आ गया तो फिर वो पर्याप्त हो गया, तो हो जाता है, फिर भूलता नहीं, एक बार डिस्कशन होने के बाद भूलता उलता नहीं जो है, ये चीज है। ओके सर, थैंक यू। बट एक ठीक वन थिंग ठीक है। जो आपने पर्ची वाला आइडिया दिया है ये मुझे सबसे अच्छा लगा। थैंक यू, अरे ठीक, थैंक थैंक यू सो मच सर। यू। अगर आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से आगे आ जाए। राम सर। हाँ चलिए बोलिए बोलिए पूछिए। बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एग्जाम के लास्ट वीक में सर कुछ टाइम टेबल में चेंज किया जाएगा, कुछ नया किया जाएगा, या पहले जैसे पढ़ते हैं वही टाइम टेबल रहेगा सर? नहीं, वो लास्ट जब हफ्ता आएगा, लास्ट दिन आएगा, हफ्ता आएगा, तो आपको पूरी किताब समेटनी पड़ती है ना। तो यस उसमें सर। टाइम का विभाजन करिए कि इतने से में हमको ये करना है, इतने में ये करना है, क्योंकि वहां तो पूरे हर क्वेश्चन पर उतना ही समय देना है। क्योंकि एक क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में आप पूरा समय दे देंगे तो फिर एग्जामिनर कहेगा कि जब दुइये में किया है तो कितना नंबर दें उनको, है ना। इसलिए वो टाइम का विभाजन जो है बहुत जरूरी है, हर चीज पर पढ़ने पर और फिर परीक्षा में लिखने पर जो कुछ हो। इसलिए आप टाइम विभाजन हर चीज पे एक मैनेजमेंट उसका करिए, तो उससे बहुत आसान रहेगा जो है ना। थैंक यू सर। कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आसान भी रहेगा, है ना। जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। कुमार संदीप, किसी को कुछ पूछना है सर से? सब लोग का हो गया चलिए क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर।
सर एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मतलब सब तैयार होने के बावजूद भी मतलब एक मन में कह रहा है कि अब और क्या करें, और क्या करें कि मतलब रात में नींद नहीं आ रही है, दिन में नींद आ रही है डर के टेंशन की वजह से। और नहीं देखिए, नींद तो आपको लेनी ही है, नींद आप तो लेनी ही है। आप आपके अंदर किसी प्रकार की डर की भावना नहीं उत्पन्न होना है। स्ट्रांग बनिए, वही परीक्षा है, तो जितने आप पढ़ेंगे, जितने स्ट्रांग बने उतने सक्सेसफुल होता है। आत्मविश्वास जरूरी है ना। जब आत्मविश्वास नहीं रहेगा तब दुनिया भर का डर लगता है, और जो है वो कि यार ये सब गड़बड़ हो जाएगा। तो एक कॉन्फिडेंस जो है अपने दिमाग में लाइए, और कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और वही जो मैं बता रहा हूँ जो है आपस में डिस्कशन वाला है, वो चीज सब लोग अपनाइए। सब लोग जैसे मिले हुए सब लोग अपनाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आपस में वो करेंगे तो ज्यादा कंठस्थ होगा, और जो है विश्वास भी बढ़ेगा जो है। धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर हाँ, नमस्ते। बोलिए। सर मैं संदीप बात कर रहा हूँ सर। जी अच्छा, जी जी, बताइए। सर इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार करें सर अपने को वैसे? इंटरव्यू देखिए, तो आपकी तभी प्री परीक्षा लिखी है। इंटरव्यू के लिए देखिए, एग्जाम जब इंटरव्यू आपका आए तो आपको केवल किताब पलटना है। किताब पलटना का आपके वहाँ किताबी ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है। इंटरव्यू में आपके कॉन्फिडेंस को वहाँ देखा जाता है। आपको जो है कैसे बिल्कुल आप जो क्वेश्चन का जवाब देते हैं, क्या आपका हाव भाव है, ये सब चीजें देखती है। जब आपने कोई क्वालिफाई कर लिया तो एग्जामिनर मान लेता है कि आप तो इसके योग्य हैं ही। बस आपके अब एटीट्यूड देखा जाएगा जो है कि आप कैसे आप बिहेव करते हैं, कैसे जो है क्वेश्चन जैसे पूछा जा रहा तो आप में तुरंत कहीं डिसबैलेंस तो नहीं हो रहे हैं। ये सब कॉन्फिडेंस देखा जाता है। कोई जरूरी थोड़ा है कि आप हर चीज का सही उत्तर देंगे। उसमें क्या है, सही गलत क्या क्या मतलब है। सही गलत वहाँ बहुत ध्यान दिया नहीं दिया जाता जो है ना। जितने आप सही बताते रहेंगे वो क्वेश्चन तो एग्जामिनर तो पूछते रहेगा आपसे जो है, जब तक ना नहीं कर देंगे। वो सब चीजें इसी कोई नहीं चीजें है ना, इसकी जो है। तो कॉन्फिडेंस जो है और उसका एक तरीका जो है बहुत। जी सर। चलिए, ठीक ठीक ठीक, ओके। जितने लोग अपने कोचिंग से गए थे उत्तराखंड का प्री देने, सब जी लोग जी जी। क्वालिफाई कर गए, उसमें ये भी थे। अरे वाह, और इन ओ लोगों बहुत ने थैंक मेंस यू। भी दिया। थैंक यू और थैंक यू, बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद सबको। इसमें ये हैं मंजरी जी जी सर। हैं, तो वो क्या नाम हाँ, है, मिथिलेश हैं, ये लोग सब लोग क्वालिफाई किए हैं। और जी जी, और इन लोग का इंटरव्यू अब पड़ेगा, तो जी भैया, इसीलिए वो, बहुत फर्स्ट क्लास। हाँ बस आपका जी सर। आशीर्वाद इन लोग को चाहिए था कि इन लोग का इंटरव्यू हो जाए तो इनका भी नाम होगा, इनके परिवार का भी नाम बिल्कुल होगा, इनके, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जिस जिले के हैं वहाँ का नाम होगा, और सर का भी नाम होगा। उसमें हमारा भी थोड़ा स्वार्थ है, ये लोग नहीं नहीं, सेलेक्ट बिल्कुल होंगे तो बिल्कुल। हमारा भी नाम होगा। देखिए भाई, आज जो है आप लोग के बीच में देखिए इतने सीनियर ऑफिसर आप लोग के साथ में आए, और जो जो बातें सर ने बताई उसको आप लोग बहुत ध्यान से रखिए। सबसे पहले तो आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे जो आप लोग को डेली बताया जाता है। दूसरा, आप लोग एक अपना ग्रुप डेवलप करिए, जैसे अनअकैडमी के स्टूडेंटों ने ग्रुप डेवलप किया है, ठीक है, और हमारे ही नाम से बनाया हर्ष सर। बस उसमें थोड़ी सी एक कमी है। कमी ये है कि उसमें आप लोग जो है गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, फूल पत्ती, ये सब ज़रूरत नहीं है आप लोग को, ये सब बिल्कुल। उसमें आप लोग के लीगल प्रॉब्लम सॉल्व करिए। जैसे परीक्षा रिफ्रेशर के स्टूडेंट हैं, उनका भी अपना ग्रुप है, वो लोग डेली क्वेश्चन डालते रहते हैं, आपस में सब भिड़ते रहते हैं, सॉल्व करते रहते हैं। जब हम देखते हैं कि लोग काफ़ी उलझ गए हैं, सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तभी हम उस पर इन्वॉल्व होते हैं, अदरवाइज़ हम न के बराबर इन्वॉल्व होते हैं। तो आप लोग अपने ग्रुप को डेवलप करिए, ऑनेस्टी से सभी लोग उसमें अपनी बातों को शेयर करिए। जितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लेटेस्ट केसेस हैं, अभी देखिए हमने जो इस समय यूपी में पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, हमने पीसीएस के क्वेश्चन को कल शेयर किया। आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र की राजनीति पर पूछे गए,
आप लोग से पूछा गया गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में बताइए। आप लोग से पूछा गया एनसीआर में यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो अभी सर के यूट्यूब पर जाके देख लीजिएगा, कल ही का है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कई लोगों की प्रॉब्लम है कि हम लोग भूल जाते हैं। हम आपको गारंटी के साथ बता रहे कुछ नहीं भूलोगे एग्ज़ाम हॉल में। ये हम लोग के समय भी लगता था क्या लिखेंगे। आप लोग के समय प्री होता है, हम लोग के समय डायरेक्ट मेंस होता था। तो ये डर लगता था, ना कोई सेक्शन याद हो रही है, ना कोई केस ला याद हो रहा है। तो डर ये लगता था कि कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, क्या लिखेंगे। लेकिन आप लोग को ताज्जुब होगा, जब एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे, पेपर मिला, जब लिखना शुरू किए, सब लिख गए, सब मेमोरी। कारण ये होता है कि अगर हमने सीरियसली किसी चीज़ को पढ़ा है तो वो हमारे माइंड में जाके वो सेट हो जाता है। और जब आप उसको रिकॉल करते हैं, उसको याद करते हैं, तो वो फटाफट सब आने लगता है। हमने क्लास में भी कई बार आप लोग को बताया कि जैसे आप लोग मूवी देखते हो, वो याद रहता है। अभी कोई आपसे पूछा, आप फटाफट बता दोगे मूवी के बारे में, क्योंकि वहाँ पे आपका कंसंट्रेशन बहुत तगड़ा रहता है। आपको डार्क रूम में बैठाया जाता है, आपकी चेयर सेट होती है, आपको कंसंट्रेट किया जाता है पर्दे की ओर। और मूवी को ऐसा बनाया जाता है कि बोर न होने पाए। गाना भी भर दिया गया, झगड़े भी भर दिया गया, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ाई को अगर आप लोग मूवी की तरह ट्रीट करोगे, कंसंट्रेट होकर। और देखो, मोबाइल से तो हम बिल्कुल एग्री नहीं है। मोबाइल कभी ज़रूरत के लिए यूज़ करिए, लेकिन आपने अगर ये सोचा कि मोबाइल ही हमारा टीचर है, मोबाइल ही हमारा साथी है, मोबाइल ही हमारा फ्रेंड है, तो कदापि नहीं। क्योंकि एक बार आप उसको पढ़ोगे, कम से कम 10 मिनट और आप देखोगे इधर उधर, इसका मैसेज आया, क्या हुआ, इधर हुआ, लाओ एक बार। मोबाइल नहीं, जो सर ने बताया है, सर भी देखो इलाहाबाद में रहे हैं, और इलाहाबाद में रह के आपने यहाँ से तैयारी किया और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। आज देखिए सर्वोच्च पद पर पहुँचे हैं। तो जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, खासकर पढ़ाई के बारे में, उसको तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मोबाइल रखिए, हम ये नहीं कहते कि मोबाइल जब बहुत ज़रूरत हो तब। अगर आपने किसी भी चीज़ को एक पेज पे लिखा, जैसे आपसे पूछा गया कि गंगा एक्सप्रेस वे कितने जिलों से गुजरती है, आपने मोबाइल में देख लिया। आपको ध्यान रखिएगा, 2 दिन के बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने पेज में लिखा है कि ये मेरठ से स्टार्ट होता है, मेरठ के बाद बुलंदशहर, ये सब होते होते प्रयागराज में आके ख़त्म होता है, अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो जितना आप लोग पेन कॉपी को यूज़ करोगे, उतना आप लोग जल्दी से जल्दी सफलता पाओगे। और सबसे बड़ी चीज़, नेगेटिव अप्रोच तो दिमाग में बिल्कुल मत लाओ कि नहीं होगा। जब आपने ही हथियार डाल दिया कि मेरा नहीं होगा, तो घर वाले क्या कर सकते हैं, टीचर क्या कर सकते हैं, या एक्सपर्ट्स क्या कर सकते हैं। आप ये ध्यान में रखो, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। जब आप पॉजिटिव अप्रोच लो के चलोगे तो आपका सिलेक्शन 100%। और लास्ट में आप लोग नेगेटिव अप्रोच वाले लोगों से दूर रहिए, जो ये कहता हो कि 4 साल में तो एक बार वैकेंसी आती है यूपी में, सिलेक्शन कहाँ किसी का होता है, बेमतलब का परेशान हो। अब तो सरकार जो है सरकारी नौकरी ख़त्म कर रही है, अब तो अग्निवीर बना रही है। अरे सरकार क्या कर रही है उसको करने दो, ठीक है। आप अपने लक्ष्य पर लगे रहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य जो है वो बहुत बड़ा, छोटा लक्ष्य नहीं है। आपको क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर बनाया जा रहा है। और आप जब सर की एज में पहुंचोगे तो आप लोग स्पेशल क्लास 1 ऑफिसर रहोगे। आप लोग सर्वोच्च पद पर इस समय हैं। तो छोटे आप जॉब के लिए नहीं प्रयास कर रहे हो। जुडिशरी है वो तो आपको मजिस्ट्रेट है। इसलिए अपने लक्ष्य पर लगे रहिए, दिन रात मेहनत करिए, अपने सोशल कंटेंट को कम करिए, समय को तो 1 मिनट बर्बाद नहीं करेंगे। अपनी शान शौकत पे कम करिए, घूमने टहलने पे करिए, ये एक तपस्या है। और आप ये सोचो कि हम सोशल लाइफ भी जी लें, खूब दोस्ती बना लें और पढ़ते भी रहें, तब सिलेक्शन नहीं होगा। तपस्या करनी पड़े, जैसे हमारे ऋषि मुनि करते थे, तब ईश्वर का साक्षात्कार होता था।
तो अगर आप चाहते हो कि आप साक्षात्कार में पहुंचो इंटरव्यू में, तो तभी पहुंचेंगे जब प्री मेंस में आप कड़ी तपस्या करके आओगे। और न इसका कोई रास्ता है अन्य कि आपको बता दिया जाए कि वैकल्पिक रास्ता है, इस रास्ते पे चलो, ऐसा कुछ नहीं। वही आपका बेयरट काम आएगा, वही आपके टेक्स्ट बुक काम आएगा, वही आपके ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट काम आएंगे, वही टीचर के लेक्चर काम आएंगे, वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आएंगे। रोज़ तो आप लोग को बताते हैं क्लास में, सक्सेस का फार्मूला भी आप लोग को बताया गया है। वही फार्मूला को आप लोग अडाप्ट करके रखो। और आज आप लोग को सर का आशीर्वाद भी मिला है, सीनियर हैं, ठीक है, पिता तुल्य हैं वो, तो आप लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि देखिए चंद दिनों के लिए आप लोग को सर का आशीर्वाद भी मिला। और कभी फिर ज़रूरत होगी फिर आप लोग को बुलाया जाएगा, आप लोग को किया जाएगा। बस आप लोग अपना प्री क्वालिफाई करके आइए। एपीओ का मेंस बहुत सरल है, इंटरव्यू उससे सरल है, कठिन है तो प्री। इसका कारण क्या है कि देखो इसमें 3 तरह के लोग कूदते हैं। एक तो पहले जुडिशरी वाले भी आएंगे, और जुडिशरी के साथ साथ जो एचजेएस की तैयारी कर रहे हैं हायर जुडिशियल की, क्योंकि एपीओ की उम्र आप लोग जानते हैं 40 साल है यूपी में जनरल कैंडिडेटों का, ओबीसी का अन्य का तो एज बढ़ जाती है। जो लोग 35 साल के हो गए हायर जुडिशियल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका भी है कि लाओ एपीओ एक पोस्ट तो ले लो। जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो भी लेंगे, और जो एपीओ के लिए लगे हैं वो लेंगे। तो 3 लोगों से आपका टक्कर है, एक तो अपने लोगों से है, एक एचजेएस वालों से है, एक जुडिशरी वालों से। इसलिए आप लोग को केवल और केवल कड़ी मेहनत करनी है। और 1 अगस्त से जो आप लोग का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, दिन में 12 बजे, उसमें सारे स्टूडेंट जुड़ेंगे। केवल 12 बजे वाली क्लास फुली डिवोटेड हमने किया है आपको के टेस्ट के लिए, जनरल स्टडीज़ के, आईपीसी के, सीआरपीसी के, एविडेंस के, पुलिस एक्ट के, पुलिस रेगुलेशन के, ठीक है। तो भाई साहब आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप आपने अनुरोध को स्वीकार कर लिया। ये सब बच्चे संतान तुल्य हैं और आपकी सख्त ज़रूरत थी आज, तो आपने इनको आशीर्वाद नहीं आप बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अब हो सकता है थैंक यू सर। सर विटामिन डी की तरह आपका क्लास काम आया है। आपके लखनऊ रहते हो सकता है सर ये लोग ज्वाइनिंग पे आ जाएं तो आपका और आशीर्वाद मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो हाँ लखनऊ में रहते हैं जो है। जी हाँ, तो ये सब आपके रहते ही आपके विभाग में ज्वाइनिंग पा जाए तो हमारी शुभकामना यही है। थैंक यू माय बस डियर सर स्टूडेंट, भाई साहब आपको बहुत बहुत Thank you, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। हाँ चलो, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट। आप लोगों के लिए 2 बातें हैं। एक तो ये है कि आप लोग जो जुडिशियल का परीक्षा रिफ्रेशर का अपडेट जानना चाहते हैं, तो उसके लिए पहला तो ये है कि आप टेलीग्राम पर परीक्षा रिफ्रेशर के थ्रू जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरा, परीक्षा रिफ्रेशर का अपना यूट्यूब चैनल है। और तीसरा जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, ये तीनों के थ्रू आप परीक्षा रिफ्रेशर से जुड़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब की सारी सुविधाएं आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी नए अपडेट होते हैं सब आप लोग को इमीडिएटली इसके थ्रू मिल जाते हैं। कोई भी वैकेंसी आती है, कोई एक्सपर्ट्स आते हैं, और आप ही लोग के सहयोग से ये 11,000 की सीमा को पार कर चुका है। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के सारे नए बैचेस 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें एपीओ की क्लासेस चलेंगे, सिविल जज की क्लासेस चलेंगे, हायर जुडिशल की क्लासेस चलेंगे। आप लोग ऊपर बताए गए नंबर पर, जो सर का नंबर है 9005078691, 9335144265, इन दोनों में से किसी पर मैसेज करके अपने एडमिशन को करा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक और अपडेट देनी है कि लगभग 2 वर्ष हो रहे हैं सर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस पर 2 प्रकार की क्लासेस हमारे द्वारा आप लोग के लिए ली जाती हैं। एक क्लास 8:30 AM पर होती है जो प्लस क्लास होती है, दूसरी दिन में 12 बजे होती है जो स्पेशल क्लास के रूप में जानी जाती है।
अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे द्वारा एक फाउंडेशन बैच आप लोग के लिए स्टार्ट किया गया है जो जुडिशरी का है। 1 ईयर का ये बैच है और 1 साल का इस बैच में प्री मेंस इंटरव्यू तीनों को तैयारी कराई जाएगी और ये बैच फुली हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए डिवोटेड है। अगर आप अनअकैडमी के रेगुलर स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। इसमें से 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का प्लस का सब्सक्रिप्शन होता है। जो भी आपको सब्सक्रिप्शन लगे आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और जब आप फीस डिपॉजिट करने लगे तो HB लाइव कोड को यूज़ करिएगा। H का मतलब है हर्ष, B का मतलब है बिहारी। सर का नाम है हर्ष बिहारी श्रीवास्तव। तो आपको फीस स्ट्रक्चर में 10% की छूट मिलेगी, 90% आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। यही प्रोसेस है। अगर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो भी आपको 10% में छूट मिलेगी। अनअकैडमी को और अधिक जानने का, समझने का जो मौका आप लोग को और मिलता है वो अनअकैडमी जुडिशरी का यूट्यूब चैनल है और अनअकैडमी का टेलीग्राम है। इन दोनों के द्वारा भी आप अनअकैडमी की सारी फैसिलिटीज़ को जान सकते हैं। अंत में डियर स्टूडेंट, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के समय में बहुत सी वैकेंसी आ रही हैं, बहुत से एक्सपर्ट आ रहे हैं और साथ साथ आप लोग के लिए बहुत से बेनिफिशियरीज वीडियोज़ आ रहे हैं। तो आपको इसका फ़ायदा तभी मिल पाएगा जब आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा। थैंक यू माय डियर।